नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सीमा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एसजी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम अवलोकन का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है देखना, प्रेक्षण, निरीक्षण या अवलोकन करना। दूसरे शब्दों में कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन कहलाता है। C.A. मोजर ने लिखा है कि ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग की स्वतंत्रता होती है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार अवलोकन इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि घटनाएं कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंधों के संबंध में जिस रूप में वे उपस्थित होते हैं का यथार्थ निरीक्षण और वर्णन करना ही अवलोकन है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि अवलोकन प्राथमिक सामग्री संकलित करने की एक प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है, सुनता है, समझता है और संबंधित सामग्री का संकलन करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह अथवा समुदाय के दैनिक जीवन में भाग ले भी सकता है और दूर बैठकर ऐसा कर सकता है। अवलोकन में मानव अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है। अवलोकन की विशेषताएं। पहला है मानव इंद्रियों का प्रयोग। अवलोकन विधि में मानव की इंद्रियां पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता अपने कान एवं वाणी का प्रयोग भी करता है, किंतु नेत्रों का प्रयोग भी इसमें विशेष रूप से किया जाता है। वह नेत्रों द्वारा घटनाओं का निरीक्षण करता है और उन्हें संकलन हेतु नोट कर लेता है। दूसरा है प्राथमिक सामग्री का संकलन। इस विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होकर घटनाओं के बारे में प्राथमिक स्तर की सूचनाएं संकलित करता है, अतः वह अधिक विश्वसनीय होती हैं। तीसरा है सूक्ष्म, गहन और उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता स्वयं घटना स्थल पर उपस्थित होता है, अतः वह घटनाओं का गहन और सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है और केवल उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जिनका संबंध उसके अध्ययन से है। चौथा है कार्य कारण संबंध का पता लगाना। सामान्य अवलोकन एवं वैज्ञानिक अवलोकन में यह मूल अंतर है कि सामान्य अवलोकन में अवलोकनकर्ता केवल घटनाओं को देखता है, जबकि वैज्ञानिक अवलोकन में वह घटनाओं को देखकर उनके कारणों और परिणामों की भी खोज करता है, जिनके आधार पर सिद्धांत निर्माण की ओर बढ़ा तथा वास्तविकता का पता लगाया जाता है। पांचवा है व्यावहारिक एवं अनुशासित अनुभवाश्रित अध्ययन। मोजर का मत है कि अवलोकन एक प्रयोगात्मक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन पद्धति है, जिसके द्वारा सामूहिक एवं विशेष दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। अवलोकन द्वारा किया जाने वाला अध्ययन काल्पनिक न होकर व्यवहारिक या अनुभवों पर आश्रित होता है। अगला है निष्पक्षता। अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं अपनी आँखों से घटनाओं को देखता है और उनकी भली भांति जांच करता है, उन्हें वैज्ञानिक कसौटी पर कसता है, अतः उसका निष्कर्ष निष्पक्ष और वैज्ञानिक होता है और वह अभिमत से बच जाता है। सातवां है प्रत्यक्ष अध्ययन। इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखता है, उनसे संबंधित लोगों से संपर्क करता है तथा तथ्यों का संकलन करता है। आठवां है सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। जिस प्रकार से व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि को उत्तम माना गया है। विचारपूर्वक किया जाने वाला अध्ययन। श्री जहोड का मत है कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचारपूर्वक अध्ययन कर तथ्यों का संकलन करता है एवं दूसरों की कही सुनी बातों पर निर्भर नहीं रहता। अवलोकन की इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे विश्वसनीय और वैज्ञानिक विधि की एक महत्वपूर्ण प्रविधि माना गया है।